हज़रत बायज़ीद बस्तामी का असल नाम तैफूर था। आपने नहायत कम उम्री से इल्म हासिल करने का आगाज़ कर दिया था और नहायत तवज्जो से इल्म हासिल करते थे। एक दिन कुरान करीम की इस आयत ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी का असल नाम तैफूर था। उन्होंने नहायत कम उम्री से ही इल्म हासिल करने का आगाज़ कर दिया था। उन्हें कुरान करीम की इस आयत ने बेहद मुतासिर किया। हमने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है, क्योंकि माँ औलाद के लिए बेशुमार तकलीफ़ उठाती है और 2.5 साल तक इसे अपना खून जिगर पिलाती है। हमने इंसान को हुक्म दिया, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, मत भूलो कि आखिरकार तुम्हें लौट कर मेरी तरफ आना है। यानी अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, क्योंकि माँ औलाद के लिए बेशुमार तकलीफ़ उठाती है और 2.5 साल तक अब इसे अपना दूध पिलाती है। और अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, मत भूलो कि आखिरकार तुम्हें लौटकर हमें सबको कहाँ लौटकर जाना है, अल्लाह ताला की तरफ। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से कहा, एक आयत जो मैंने आज सीखी है उसने मुझे अल्लाह ताला और आपकी अताअत का सबक मिलता है, तो मैं सारा वक्त आपकी खिदमत करूं या मुझे इजाज़त दीजिए कि हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करूं। वालिदा ने कहा, तुम मुझे छोड़ो, अल्लाह ताला की इबादत करो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने अपनी वालिदा से कहा कि एक आयत जो आज मैंने सीखी है उससे मुझे अल्लाह ताला और आपकी फरमाबरदारी का सबक मिलता है, तो मैं सारा वक्त आपकी खिदमत करूं या मुझे इजाज़त दी कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं। तो माँ ने उन्हें कहा, तुम मुझे छोड़ो, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो। इसके बाद उन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाने में कोई कमी ना छोड़ी, लेकिन वालिदा की खिदमत में भी कोई गफलत ना बरती। वालिदा की छोटी सी ख्वाहिश को भी एक हुक्म समझकर पूरा करने की कोशिश करते। यही अल्लाह ताला का हुक्म था। 17 साल की उम्र में आपने अपने इल्म फ़ज़ल की वजह से बहुत बुलंद मर्तबा हासिल कर लिया। किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी कम उम्री में ये मर्तबा कैसे हासिल किया? आपने जवाब दिया, मुझे मेरी वालिदा की दुआ ने अज़मत बख्शी और अपने साथ पेश आने वाला एक वाक़या बयान किया। अब उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाने में कोई भी कमी ना छोड़ी, यानी जो जो अल्लाह ताला का हुक्म था वो भी पूरा करते और अपनी वालिदा की भी खिदमत में कोई गफलत ना बरती। वालिदा की छोटी सी छोटी ख्वाहिश को हुक्म समझकर पूरा करने की कोशिश करते। यही अल्लाह ताला का हुक्म था। 17 साल में उन्होंने इल्म फ़ज़ल की बहुत बुलंद मर्तबा हासिल कर लिया था। किसी ने पूछा कि आपने इतनी सी छोटी उम्र में कैसे मर्तबा हासिल किया? तो आपने कहा, ये सारी जो मैं इधर इस मकाम पे हूँ, मेरी वालिदा ने मेरी जो बड़ाई बख्शी है, अल्लाह ताला ने जो बड़ाई बख्शी है, आपने अपने साथ आने वाला एक वाक़या बयान किया। मेरी वालिदा बूढ़ी और बीमार थी। एक नहायत सर्द रात में आधी रात ढलने पर उन्होंने मुझसे पानी मांगा। घर में इस वक्त पानी मौजूद ना था। मैं एक तांबे का कटोरा लिए बाहर निकला और कुछ देर बाद पानी लाया तो वालिदा की आंख लग चुकी थी। उन्हें नींद से ना जगाया और बहुत देर पानी का कटोरा हाथ में लिए उनके सिराने खड़ा रहा और इनके जागने का इंतज़ार करता रहा। जब वालिदा की आंख खुली तो उन्होंने पानी मांगा। मैंने हाथ में थामा हुआ प्याला, जो सर्दी के बायस जम चुका था, वालिदा को दिया तो मेरे हाथ की जिल्द भी प्याले के साथ उतर गई। ये देखकर मेरी वालिदा ने दुख से रोना शुरू कर दिया। वो रो भी रही थी और साथ साथ अल्लाह से ये दुआ भी कर रही थी, या अल्लाह, मैं तैफूर से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। या अल्लाह, तू मेरे इस जाननिसार बेटे को देख रहा है, मैं क्या अर्ज़ करूँ? या अल्लाह, मैं क्या अर्ज़ करूँ? अब उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि मेरी वालिदा बहुत बीमार थी और बूढ़ी थी। एक नहायत सर्द रात, यानी बहुत ही सर्दी थी, और रात ढलने पर उन्होंने मुझसे पानी मांगा। उस वक्त घर में पानी मौजूद ना था। मैं एक तांबे का कटोरा लिया, कुछ देर बाद पानी लाया तो वालिदा की आंख लग चुकी थी।
उन्हें नींद से ना जगाया, बहुत देर तक कटोरा हाथ में लिए उनके सिरहाने खड़ा रहा और उनके जागने का इंतज़ार करता रहा। जब वालदा की आंख खुली तो उन्होंने पानी मांगा, तो पानी क्या हुआ था, मैंने अपने हाथ में थामा हुआ कटोरा उनको पकड़ाया तो वो पानी जम चुका था और वो मेरी जिल्द भी उस कटोरे के साथ उतर गई। ये देखकर मेरी वालदा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला से दुआ करती रहीं कि या अल्लाह, मैं ताइफूर से अपने बेटे से राज़ी हूँ, तो ये इस जानिसार बेटे को देख रहा है और मैं क्या अर्ज़ करूँ और मैं क्या अर्ज़ करूँ। या अल्लाह 3 दफ़ा ऐसा कहने के बाद या अल्लाह उसे अज़ीज़ कर दे, इसे अज़ीज़ कर दे, मुअज़्ज़िज़ बना दे कहकर हाथ मुँह पर फेरते हुए आमीन कहा। फिर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात को इन अल्फाज से पूरा किया। इस रात के बाद मैंने महसूस किया कि मुझ में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। अगर अल्लाह ताला के हाँ मेरा कोई मर्तबा है तो मुझे यकीन है कि मुझे वो मेरी वालदा की दुआओं की बरकत से हासिल हुआ है। वालदा दुआ करती रहीं कि अल्लाह इसे अज़ीज़ कर दे, अपना प्यारा बना ले और इसे इज़्ज़तदार बना दे। ये कहकर उन्होंने मुंह पर हाथ फेरा और आमीन कहा। इस बात के बाद पूरा करने के बाद हज़रत बायज़ीद बस्तामी कहते हैं कि उस रात के बाद से मैंने महसूस किया कि मुझ में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और जो मर्तबा है मुझे यकीन है मेरी वालदा की बरकत, दुआ की बरकत से हासिल हुआ है। तो बच्चों, इस सबक का आपने देखा कि अल्लाह के बेहद फरमाबरदार बंदों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और मुअज़्ज़िज़ बनाया। ये सिर्फ़ उनकी माँ की दुआओं की वजह से हासिल हुआ। बच्चों, इसकी बुलंदखानी कीजिए। अब हम उसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, माँ के बेहद फरमाबरदार के ये अल्फाज मायने हैं: कबूलियत, मंजूरी, मिराज, बुलंद मर्तबा, बुलंद समर, फल, बदला, अतात, फरमाबरदारी, वफ़, किसी के नाम पर अपनी कोई भी चीज़ कर देना, अहकामात, इरशादात, गफलत, गलती, ख़ता, अज़मत, बड़ाई, बुज़ुर्गी, बाइस, वजह से, मुअज़्ज़िज़, इज़्ज़तदार। अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ बच्चों, ये अब इसके सवाल जवाब है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? जवाब है इसका, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम और बुलंद मर्तबा रखने वाले नेक बुज़ुर्ग थे। बच्चों, यहाँ पे मुझसे गलती से इल्म लिख दिया है, आप इधर आलिम लिखिएगा, ठीक है। आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया था। इसका दूसरा सवाल है, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ख़्याल में उन्हें बुलंद मर्तबा व मकाम कैसे हासिल हुआ? हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उन्हें ये बुलंद मर्तबा व मकाम जो हासिल हुआ है ये उनकी वालदा की दुआओं का समर है। नंबर 3, सर्द रात में पानी लाने का वाक़या अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। जवाब है, एक नहायत सर्द रात हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने उनसे पानी मांगा। घर में पानी ना था तो आप रहमतुल्लाह अलैह तांबे के कटोरे में बाहर से पानी लाए, लेकिन तब तक वालदा सो चुकी थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह सिरहाने कटोरा पकड़े खड़े रहे। जो सर्दी के बायस जम चुका था और जब वालदा के मांगने पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पकड़ाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ की जिल्द भी कटोरे के साथ उतर गई। सवाल नंबर 4, कुरान करीम ने वालिदैन से भलाई का हुक्म किस तरह दिया है? जवाब, कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है, क्योंकि माँ औलाद के लिए बेशुमार तकलीफ़ उठाती है और 2.5 साल तक अपना खून जिगर पिलाती है। हमने इंसान को हुक्म दिया है, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, मत भूलो कि आखिरकार तुम्हें लौटकर मेरी तरफ आना है। बच्चों, ये इसके सवाल जवाब हैं। अब हम इसकी खाली जगह की तरफ बढ़ते हैं।
खाली जगह पूरी करें। नंबर 1, माँ के दिल से निकलने वाली दुआ ज़रूर कबूलियत की मिराज को पहुँचती है। नंबर 2, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम तैफूर था। नंबर 3, 17 साल की उम्र में हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इल्म व फ़ज़ल की वजह से बहुत बुलंद मर्तबा हासिल कर लिया। नंबर 4, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने उन्हें दुआ दी, या अल्लाह इसे अज़ीज़ कर दे, मुअज़्ज़ज़ बना दे। नंबर 5, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे मेरी वालिदा की दुआ ने अज़मत बख्शी। बच्चों, ये इसके खाली जगह हैं, हम सवाल जवाब पढ़ चुके हैं। इसके अल्फाज मायने जो हैं, उन्हीं के जो अल्फाज हैं उनके आपको जुमले बनाने होंगे। बेहतरीन खुशखती के साथ बेहतरीन जुमले बनाइए और इनको याद भी कीजिए।